विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आलोक कुमार ने पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने राम की नगरी अयोध्या यानी कि राम जन्मभूमि में जनवरी में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बारे में चर्चा की है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम भव्य तरीके से किया जाएगा, जिसमें देश के कोने कोने से 10 करोड़ से अधिक लोगों के आने की संभावना बनी हुई है। साथ ही देश के कोने कोने से हिंदू संगठन, पूरे हिंदू समाज इस कार्यक्रम में इस दौरान शामिल होगा, जिसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। साथ ही 2024 में प्रस्तावित रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को पूरे देश में भव्य तरीके से मनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, कई देशों के 80 आपको बता दें कि 80 देशों के प्रमुखों को निमंत्रण इस दौरान भेजा जाएगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने पीसी कर अयोध्या में जनवरी में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आह्वान पर अयोध्या में आगामी जनवरी में होने वाली रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमित्त हम 10 करोड़ से अधिक परिवारों को निमंत्रण देंगे। अयोध्या में इस दिन हिंदुत्व की सभी छटाओं के लगभग 4000 प्रमुख संत, विहिप के प्रमुख पदाधिकारी और देश का वरिष्ठ सामाजिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक नेतृत्व शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम भगवान श्री राम के 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटने की खुशी में दिवाली मनाते हैं, लेकिन आगामी 22 जनवरी को वो दूसरी दीपावली होगी, जब राम जी 500 वर्षों के बाद भारत की स्वतंत्रता के अमृत वेला में अपने जन्म स्थान पर लौटेंगे। इसीलिए ये आवश्यक है कि विश्व का समस्त हिंदू समाज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रत्यक्ष शामिल हो। सभी राम भक्तों को तो उसी दिन अयोध्या नहीं बुलाया जा सकता, इसीलिए हमारा आह्वान है कि विश्व भर के हिंदू अपने मोहल्ले और गाँव के मंदिर को ही अयोध्या मानकर वहाँ एकत्रित हो, वहाँ की परंपरा अनुसार पूजा पाठ, आराधना और अनुष्ठान करें और साथ ही पूज्य संतों की तरफ से दिए गए विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम का जाप करें और अयोध्या के भव्य दिव्य कार्यक्रम को सीधे प्रसारण को साक्षात देखें, आरती में अपना स्वर मिलाएं और प्रसाद बांटें और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के प्रत्यक्षदर्शी बनकर आनंद उठाएं। विहिप कार्याध्यक्ष ने दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि बीते 5 नवंबर को श्री राम मंदिर में पूजित अक्षत कलश संगठन की दृष्टि से बने 45 प्रांतों में भेजे जा चुके हैं। तीर्थ क्षेत्र न्याय के आह्वान पर इस अक्षत निमंत्रण को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अन्य हिंदू संगठनों से मिलकर 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच देश के नगर ग्रामों में हिंदू परिवारों तक जाएंगे और ऐसा ही कार्यक्रम विदेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए भी आयोजित किया गया है। प्रत्येक परिवार को हम इस निमंत्रण के साथ भगवान और उनके मंदिर का पूजा में रखने लायक एक चित्र और अन्य आवश्यक जानकारियाँ भी देंगे। मैं सोचता हूँ कि जब से मैं विश्व हिंदू परिषद में आया हूँ, आज की जितनी प्रसन्नता के साथ इसके पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। एक लंबे समय का सपना था कि राम मंदिर पूरा हो, और जब ढांचा गिर गया और मुकदमा नहीं खत्म हो रहा था, तो आप में से कोई ना कोई साथी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे को कहते थे कि क्यों आलोक जी मंदिर वहीं बनाएंगे, और फिर वो मुस्कुराते थे और कहते थे पर तारीख नहीं बताई। वही सारे दिन पूरे हो गए, वो सारे दिन विलीन हो गए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा अभी तक का आंकलन है कि यह आयोजन विश्व भर में 5 लाख से अधिक मंदिरों में अवश्य होगा और करोड़ों हिंदू इसमें सहभाग करेंगे। आगे उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि 22 जनवरी की पुण्य रात्रि को प्रत्येक हिंदू परिवार कम से कम 5 दीपक तो अवश्य जलाएं और उसके बाद किसी भी दिवस को सपरिवार इष्ट मित्रों सहित अयोध्या दर्शन के लिए पधारे। विश्व हिंदू परिषद को विश्वास है कि राम जी का ये मंदिर विश्व में हिंदुओं में समरसता, एकत्व और आत्म गौरव का संचार करेगा और भारत को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए एक राष्ट्र मंदिर बनकर उभरेगा। सुदर्शन न्यूज